एक पुराना गाना है, फूल गेंदुआ न मारो, लगत कलेजवा में चोट। फूल से कलेजे में चोट लगती है। ओशो एक कहानी बताते हैं मंसूर की। अनल हक की घोषणा पे भीड़ उसे पत्थर मारती है। मंसूर चुप रहता है। उसी भीड़ में मंसूर का गुरु होता है जुन्नैद। जुन्नैद ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं फेंकूंगा तो कहीं ऐसा नहीं हो कि भीड़ समझे कि ये इसके विरोध क्यों नहीं कर रहा है। तो ये दिखावा करने के लिए कि वो भी कुछ मार रहा है, उसने एक फूल मंसूर की तरफ फेंका और मंसूर ने उस फूल को देखा, उठाया, कलेजे से लगा लिया और आंसू आ गए कि ये तो बेहोश है। लेकिन आपको तो पता है मैं क्या हूं। फूल की चोट लग गई मंसूर को, पत्थर की चोट नहीं लगी। फूल गेंदुआ न मारो, लगते कलेजेवा में चोट। ऐसी ही चोटें मारते हैं लोग जब अपनी भड़ास, अपना गुस्सा, अपनी नफरत, अपनी हिंसा, अपना विद्वेष, अपनी शत्रुता निकालने के लिए ओशो के कोटेशंस का उपयोग करते हैं, ओशो के प्रवचनों के अंशों का उपयोग करते हैं। हम ये ओशो के शब्दों का दुरुपयोग कर देते हैं। अभी 2 दिन पहले मेरे एक वीडियो के ऊपर किसी मित्र को थोड़ी बात नहीं अच्छी लगी होगी, तो मुझे ओशो के छोटे छोटे प्रवचन अंश भेजे जिसमें वो संतोष पे कुछ कह रहा। हालांकि मैंने नहीं सुना उनको, क्योंकि जब दुर्भाव से कोई चीज भेजी जाती है तो वो स्वीकार नहीं की जा सकती। ऐसे ही सोशल साइट्स पे जिसको देखो वही तीरबान चला रहा है, वही एक दूसरे पे गोलीबारी कर रहा है, वही दूसरे पे सारे उपयोग के कोटेशन का उपयोग कर रहे हैं। जैसे ही किसी में कोई किसी तरीके की कमी देखी कि ओशो का कोई कोटेशन डाल के बम उसके सिर पे। ये हम ओशो का कैसा उपयोग कर रहे हैं यार। मुझे तो लगता है कि अगर किसी को गुस्सा है, कोई बात है, तो अपनी बात अपने मन से ईमानदारी से कहो, उसमें क्या बात हो गई। ओशो के कंधे का उपयोग करने की क्या जरूरत है। अपनी भड़ास निकालने के लिए ओशो के सिर पे क्यों चढ़ते हो यार। ये ओशो के शब्दों का, ओशो के संदेश का दुरुपयोग होता है। ये चोट मुझे पहली बार लगी थी 76 में। नया नया ओशो से जुड़ा था, थोड़ी उम्र भी कम थी और कोई इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता था कि क्या और क्या नहीं। एक मैं शिविर में गया हुआ था और एक कोई सज्जन वहाँ पे पूना से आए हुए थे। तब पूना के लिए ऐसा सोचते थे कि जो पूना में रहते हैं, जो पूना में से आते हैं, वो बड़े स्पेशल होते हैं। और मैं एक जगह बैठ रहा था तो अचानक वो सज्जन मुझे बोले, ध्यानपूर्वक ध्यानपूर्वक। आज भी मुझे बहुत याद आती है कि उनका उद्देश्य मेरा ध्यानपूर्वक, मुझे ध्यानपूर्वक कहने की बात थी या मात्र मेरे को चोट करनी थी, मुझे ग्लानि देनी थी कि तुम ध्यानपूर्वक नहीं बैठ रहे हो, जैसे वो तो ध्यानपूर्वक बैठ रहे। तो धीरे धीरे मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और जगहों पे, जिसको देखो वो कुछ न कुछ करे जा रहे हैं। माला जिनको पहनना है वो माला के पक्ष में बारात ले आते हैं कोटेशंस की, जिनको नहीं पहनाना है वो दूसरे तरह के कोटेशंस के ले आते हैं और चल रहे हैं युद्ध। कौन किसकी सुनता है। ऐसा थोड़ी है कि जो माला पहनने वाले वो दूसरे कोटेशन सुन के उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, क्योंकि उनको माला में इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको तो माला के कंधे पे अपने वार करने हैं। वो क्यों सुनेंगे कोटेशन।
वो तो ओशो की नहीं सुन रहे, किसी भी हालत में नहीं सुन रहे, तो ये क्या सुनेंगे। अगर किसी ने ओशो की सुनी होती तो उसके व्यवहार में दिखाई देता ना भाई। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ओशो की किसी को बात सुनाई दे और उसके व्यवहार में कोई फर्क नहीं आए, उसके व्यवहार में ओशो परिलक्षित नहीं हो। ऐसा तो संभव ही नहीं है। जो लोग भी बेहद उथले और बाह्य प्रतीकों के आज भी चिपके हैं, वो ये बताते हैं कि वो अभी भी शेषवा काल में है, जहां से ओशो ने अपना काम शुरू किया था हजारों साल पहले। वो प्रौढ़ नहीं हुए, वो परिपक्व नहीं हुए, उनमें अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज नहीं आई। ये जबले, ये माला, ये धा 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 धा, बात बात पे ओशो ओशो, ये सिवाय मूर्ता के कोई बात नहीं बताता है। मैं ये बात ही नहीं समझ पाता हूं कि अपनी कोई भी आवेग को अभिव्यक्त करने के लिए ओशो का सहारा लेने की क्या जरूरत है। हम अपने द्वेष को, अपनी नफरत को, अपनी हिंसा को, अपनी क्रूरता को या दूसरे के प्रति अपमानित करने की भावना को ओशो के रूप, ओशो के कोटेशन से, ओशो के प्रवचन से अभिव्यक्त करते हैं, तो ये हम ओशो के संदेश को भी दूषित कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को अगर कोई इस तरीके से कोई ओशो का कोटेशन भेजे या प्रवचन भेजे, प्रवचनांश भेजे, तो उससे वो सुनता है या उससे वो समझता है, करे यार हाँ मेरे से तो ये गलती हो रही। ऐसा नहीं होता है। उसे भी दिखता है कि ये किस भावना से भेजा गया है मेरे पास में। उसके अंदर भी गुस्सा, अगर वो गुस्सा ओशो के ऊपर, मैंने ओशो के वो प्रवचन नहीं सुने, मैं ऐसी तरीके से, पहली बात तो मुझे कोई भेजता नहीं, कोई मुझे वैसा कभी खोल के भी नहीं देखता। मुझे पता है कि अपने मन की भड़ास निकाल रहा है, बहाना ओशो का है। इस तरीके से सोशल साइट्स पे जो ये ओशो के वचनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये बेहद गंदा दुरुपयोग है। अब जैसे कि हम कभी ओशो को कुछ पढ़ते हैं या यश ओशो के लिए कुछ कॉलम तैयार करते हुए कुछ देखने में आता है, तो ऐसे रोमांचित हो जाते हैं, ऐसे खुश हो जाते हैं, ऐसे अनुसी संजय को फोन, अरे यार कितनी खूबसूरत बात ओशो ने बोली है, या संजय या फिर दूसरे मित्र भी फोन करके सुबह सुबह कोई ओशो का प्रवचन सुन रहे हो, ऐसे भाव विवल होके, अरे देखो देखो अष्टावक्र में ओशो ने कितनी सुंदर बात बोली। अब एक तो ये भाव होता है, एक तो ये होती है ओशो के प्रवचन की बात, रात दिन का अंतर है। जब हम ओशो के वचनों से आनंदित होके उन वचनों को दूसरों को बोलते हैं, तो वो आनंद दूसरे तक भी संक्रमित होता है। अगर हम विद्वेष से भर के ओशो के वचनों को भी दूसरे तक भेजेंगे, तो ओशो के वचनों के थ्रू भी विद्वेष ही जाएगा, हिंसा ही जाएगी, क्रूरता ही जाएगी, गंदगी ही जाएगी। तो कहां ओशो के वचनों से हमें नाच उठना चाहिए, तरंगायित हो जाना चाहिए, भाव विभोर हो जाना चाहिए, वहां इस तरीके से। और इसका अंत कहाँ होना है? दूसरे अगर चीजों को देखो तो सभी अपने अपने शास्त्रों की बातें निकाल निकाल के तलवारें भांज रहे हैं। तो ओशो के साथ ये सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है कि ओशो के वचन को, ओशो के कोटेशन को, ओशो के किसी भी चीज को हम उपयोग करें तो बेहद होश से बने हो कि ये वचन किसी को बताने का या बोलने का या भेजने का मकसद क्या है। अगर आनंद है, अगर मस्ती है, अगर खुद ऐसे रस से भर गए हैं और उस वजह से कि यार मेरा मित्र भी इससे रस से भर जाए, तो बात बुरी हो रही है। लेकिन
ओशो के वचन से किसी दूसरे का अपमान करना हो, तो ये हमने ओशो का भी दुरुपयोग कर दिया। और ये बहुत ज़्यादा सोशल साइट्स पे हो रहा है, इसीलिए इस बात को बहुत ज़्यादा जोर दे के, धार दे के बताना जरूरी है कि ओशो का उपयोग करें तो भाव विह्वल होकर करें, अपने अंदर के काले अंधेरों को प्रकट करने के लिए, अपने नकारात्मकता को किसी और तक भेजने के लिए ओशो संदेश का दुरुपयोग नहीं किया जाए। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आर्थिक सहयोग करें। अभी तो ज़रूरत है और मन है बहुत जल्दी संभव हुआ तो संजय से बातचीत शुरू करेंगे। कई विषय हैं जिस पे संजय से बातचीत की जा सकती है, वो हम सबके बहुत काम की होगी। उसी तरीके से फिर और भी कई मित्रों के बारे में विचार है। एक से एक कई चीज़ों के अच्छे जानकार हैं, अच्छे अनुभव वाले लोग हैं, एक से एक सृजनशील, संवेदनशील और उत्कृष्ट कलाकार और उत्कृष्ट ओशो के प्रेमी और साधक। बहुत कुछ अर्जित किया उन्होंने अपने जीवन में। तो ये मंच होगा ओशो के शुभ समाचार का यूट्यूब चैनल, ओशो बाय संतोषन विशाल। प्लीज़ इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और जो भी सहयोग किया जा सकता है ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई है। अरे यार, ओशो की अगर बात करो तो प्यार से करो, ना मत करो यार। दुश्मनी के लिए और गंदगी के लिए ओशो को मत लाओ यार, ओशो को मत लाओ, बीच में मत लाओ। एक पुराना गाना है, फूल गेंदुआ न मारो न मारो, लगत कलेजवा में चोट। फूल से कलेजे में चोट लगती है। ओशो एक कहानी बताते हैं मंसूर की। अनालहक की घोषणा पे भीड़ उसे पत्थर मारती है, मंसूर चुप रहता है। उसी भीड़ में मंसूर का गुरु होता है जुन्नैद। जुन्नैद ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं फेंकूंगा तो कहीं ऐसा नहीं हो कि भीड़ समझे कि ये इसके विरोध क्यों नहीं कर रहा है। तो ये दिखावा करने के लिए कि वो भी कुछ मार रहा है, उसने एक फूल मंसूर की तरफ फेंका और मंसूर ने उस फूल को देखा, उठाया, कलेजे से लगा लिया और आंसू आ गए कि ये तो बेहोश है। लेकिन आपको तो पता है मैं क्या हूं। फूल की चोट लग गई मंसूर को, पत्थर की चोट नहीं लगी। फूल गेंदुआ न मारो न मारो, लगते कलेजेवा में चोट। ऐसी ही चोटें मारते हैं लोग जब अपनी भड़ास, अपना गुस्सा, अपनी नफरत, अपनी हिंसा, अपना विद्वेष, अपनी शत्रुता निकालने के लिए ओशो के कोटेशंस का उपयोग करते हैं, ओशो के प्रवचनों के अंशों का उपयोग करते हैं। हम ये ओशो के शब्दों का दुरुपयोग कर देते हैं। अभी 2 दिन पहले मेरे एक वीडियो के ऊपर किसी मित्र को थोड़ी बात नहीं अच्छी लगी होगी, तो मुझे ओशो के छोटे छोटे प्रवचन अंश भेजे जिसमें वो संतोष पे कुछ कह रहा, हालांकि मैंने नहीं सुना उनको, क्योंकि जब दुर्भाव से कोई चीज़ भेजी जाती है तो वो स्वीकार नहीं की जा सकती। ऐसे ही सोशल साइट्स पे जिसको देखो वही तीरबान चला रहा है, वही एक दूसरे पे गोलीबारी कर रहा है, वही दूसरे पे सारे उपयोग के कोटेशन का उपयोग कर रहे हैं। जैसे ही किसी में कोई किसी तरीके की कमी देखी कि ओशो का कोई कोटेशन डाल के बम उसके सिर पे। ये हम ओशो का कैसा उपयोग कर रहे हैं यार। मुझे तो लगता है कि अगर किसी को गुस्सा है, कोई बात है, तो अपनी बात अपने मन से ईमानदारी से कहो, उसमें क्या बात हो गई।
ओशो के कंधे का उपयोग करने की क्या जरूरत है? अपनी भड़ास निकालने के लिए ओशो के सिर पे क्यों चढ़ते हो यार? ये ओशो के शब्दों का, ओशो के संदेश का दुरुपयोग होता है। ये चोट मुझे पहली बार लगी थी 76 में। नया नया ओशो से जुड़ा था, थोड़ी उम्र भी कम थी और कोई इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता था कि क्या और क्या नहीं। एक मैं शिविर में गया हुआ था और एक कोई सज्जन वहाँ पे पूना से आए हुए थे। तब पूना के लिए ऐसा सोचते थे कि जो पूना में रहते हैं, जो पूना में से आते हैं, वो बड़े स्पेशल होते हैं। और मैं एक जगह बैठ रहा था तो अचानक वो सज्जन मुझे बोले, ध्यानपूर्वक ध्यानपूर्वक। आज भी मुझे बहुत याद आती है कि उनका उद्देश्य मेरा ध्यानपूर्वक, मुझे ध्यानपूर्वक कहने की बात थी या मात्र मेरे को चोट करनी थी, मुझे ग्लानि देनी थी कि तुम ध्यानपूर्वक नहीं बैठ रहे हो, जैसे वो तो ध्यानपूर्वक बैठ रहे। तो धीरे धीरे मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और जगहों पे, जिसको देखो वो कुछ न कुछ करे जा रहे हैं। माला जिनको पहनना है वो माला के पक्ष में बारात ले आते हैं कोटेशंस की, जिनको नहीं पहनाना है वो दूसरे तरह की कोटेशंस के ले आते हैं और चल रहे हैं युद्ध। कौन किसकी सुनता है? ऐसा थोड़ी है कि जो माला पहनने वाले वो दूसरे कोटेशन सुन के उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, क्योंकि उनको माला में इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको तो माला के कंधे पे अपने वार करने हैं। वो क्यों सुनेंगे कोटेशन? वो तो ओशो की नहीं सुन रहे, किसी भी हालत में नहीं सुन रहे, तो ये क्या सुनेंगे? अगर किसी ने ओशो की सुनी होती तो उसके व्यवहार में दिखाई देता ना भाई। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ओशो की किसी को बात सुनाई दे और उसके व्यवहार में कोई फर्क नहीं आए, उसके व्यवहार में ओशो परिलक्षित नहीं हो। ऐसा तो संभव ही नहीं है। जो लोग भी बेहद उथले और बाह्य प्रतीकों के आज भी चिपके हैं, वो ये बताते हैं कि वो अभी भी शेषवा काल में है, जहां से ओशो ने अपना काम शुरू किया था हजारों साल पहले। वो प्रौढ़ नहीं हुए, वो परिपक्व नहीं हुए, उनमें अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज नहीं आई। ये जबले, ये माला, ये धा 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 धा, बात बात पे ओशो ओशो, ये सिवाय मूर्ता के कोई बात नहीं बताता है। मैं ये बात ही नहीं समझ पाता हूं कि अपनी कोई भी आवेग को अभिव्यक्त करने के लिए ओशो का सहारा लेने की क्या जरूरत है? हम अपने द्वेष को, अपनी नफरत को, अपनी हिंसा को, अपनी क्रूरता को या दूसरे के प्रति अपमानित करने की भावना को ओशो के रूप, ओशो के कोटेशन से, ओशो के प्रवचन से अभिव्यक्त करते हैं, तो ये हम ओशो के संदेश को भी दूषित कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को अगर कोई इस तरीके से कोई ओशो का कोटेशन भेजे या प्रवचनांश भेजे तो उससे वो सुनता है या उससे वो समझता है, करे यार हाँ मेरे से तो ये गलती हो रही। ऐसा नहीं होता है। उसे भी दिखता है कि ये किस भावना से भेजा गया है मेरे पास में, उसके अंदर भी गुस्सा, अगर वो गुस्सा ओशो के ऊपर, मैंने ओशो के वो प्रवचन नहीं सुने, मैं ऐसी तरीके से, पहली बात तो मुझे कोई भेजता नहीं, कोई मुझे वैसा कभी खोल के भी नहीं देखता, मुझे पता है कि अपने मन की भड़ास निकाल रहा है, बहाना ओशो का है। इस तरीके से सोशल साइट्स पे जो ये ओशो के वचनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये बेहद गंदा दुरुपयोग है। अब जैसे कि
हम कभी ओशो को कुछ पढ़ते हैं या यश ओशो के लिए कुछ कॉलम तैयार करते हुए कुछ देखने में आता है, तो ऐसे रोमांचित हो जाते हैं, ऐसे खुश हो जाते हैं, ऐसे अनुसी संजय को फ़ोन, अरे यार कितनी खूबसूरत बात ओशो ने बोली है, या संजय या फिर दूसरे मित्र भी फ़ोन करके सुबह सुबह कोई ओशो का प्रवचन सुन रहे हो, ऐसे भाव विवल होके, अरे देखो देखो अष्टावक्र में ओशो ने कितनी सुंदर बात बोली। अब एक तो ये भाव होता है, एक तो ये होती है ओशो के प्रवचन की बात, रात दिन का अंतर है। जब हम ओशो के वचनों से आनंदित होके उन वचनों को दूसरों को बोलते हैं, तो वो आनंद दूसरे तक भी संक्रमित होता है। अगर हम विद्वेष से भर के ओशो के वचनों को भी दूसरे तक भेजेंगे, तो ओशो के वचनों के थ्रू भी विद्वेष ही जाएगा, हिंसा ही जाएगी, क्रूरता ही जाएगी, गंदगी ही जाएगी। तो कहां ओशो के वचनों से हमें नाच उठना चाहिए, तरंगायित हो जाना चाहिए, भाव विभोर हो जाना चाहिए, वहां इस तरीके से। और इसका अंत कहाँ होना है? दूसरे अगर चीजों को देखो तो सभी अपने अपने शास्त्रों की बातें निकाल निकाल के तलवारें भांज रहे हैं। तो ओशो के साथ ये सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है कि ओशो के वचन को, ओशो के कोटेशन को, ओशो के किसी भी चीज को हम उपयोग करें तो बेहद होश से बने हो कि ये वचन किसी को बताने का या बोलने का या भेजने का मकसद क्या है। अगर आनंद है, अगर मस्ती है, अगर खुद ऐसे रस से भर गए हैं और उस वजह से कि यार मेरा मित्र भी इससे रस से भर जाए, तो बात बुरी हो रही है। लेकिन ओशो के वचन से किसी दूसरे का अपमान करना हो, तो ये हमने ओशो का भी दुरुपयोग कर दिया। और ये बहुत ज़्यादा सोशल साइट्स पे हो रहा है, इसीलिए इस बात को बहुत ज़्यादा जोर दे के, धार दे के बताना जरूरी है कि ओशो का उपयोग करें तो भाव विह्वल होके करें, अपने अंदर के काले अंधेरों को प्रकट करने के लिए, अपने नकारात्मकता को किसी और तक भेजने के लिए ओशो संदेश का दुरुपयोग नहीं किया जाए। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आर्थिक सहयोग करें। अभी तो ज़रूरत है और मन है बहुत जल्दी संभव हुआ तो संजय से बातचीत शुरू करेंगे। कई विषय हैं जिस पे संजय से बातचीत की जा सकती है, वो हम सबके बहुत काम की होगी। उसी तरीके से फिर और भी कई मित्रों के बारे में विचार है। एक से एक कई चीज़ों के अच्छे जानकार हैं, अच्छे अनुभव वाले लोग हैं, एक से एक सृजनशील, संवेदनशील और उत्कृष्ट कलाकार और उत्कृष्ट ओशो के प्रेमी और साधक। बहुत कुछ अर्जित किया उन्होंने अपने जीवन में। तो ये मंच होगा ओशो के शुभ समाचार का यूट्यूब चैनल, ओशो बाय संतोषन विशाल। प्लीज़ इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और जो भी सहयोग किया जा सकता है ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई है। अरे यार, ओशो की अगर बात करो तो प्यार से करो, ना मत करो यार। दुश्मनी के लिए और गंदगी के लिए ओशो को मत लाओ यार, ओशो को मत लाओ बीच में, मत लाओ।